हेलो, वेलकम टू माय सॉर्बिट। तो लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज का बेसिक किया था, जिसमें हमने बेसिक ऑफ परसेंटेज किया था और परसेंटेज कैलकुलेशन किया था। आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो है सिर्फ टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मैं जो हमारे परसेंटेज वैल्यू है उसका यूज़ करना सिखाऊंगा। फिर हमारी थोड़ी स्पीड तेज़ कर देंगे हम, ये दो टाइप पकड़ के कम से कम अराउंड 6 वीडियोज़ में ख़त्म होगा। और जल्दी भी कर सकता हूँ क्योंकि इतना भी कोई टफ़ नहीं है, बस आपको टाइप आनी चाहिए और प्रैक्टिस के साथ साथ आप हार्ड क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमने टाइप 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 करने के लिए पहला नंबर सवाल, और हाँ, मैं इस चीज़ का मान के चल रहा हूँ कि जितनी भी फ्रैक्शन मैंने लिखवाई थी लास्ट क्लास में, जितनी भी कैलकुलेशन मैंने बताई थी, आपने उन सब की प्रैक्टिस कर ली है एक एक दो बार। इसलिए टाइप 1 में मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे अगर ये 20% है तो 20% के बारे में आपको पहले से पता है कि 20% 1/5 होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं ना, इस क्लास में मैं 20% को 1/5 लिखना सिखाऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा बेसिक क्लास का। यहाँ पे सिर्फ हम सवाल करेंगे, किस सवाल को कैसे डील करना है ये सीखेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था कि कैसे पढ़ना है, मैंने आपको बताया था कि जो सवाल मैं करा रहा हूँ ना, इन्हीं सवालों को कम से कम 3 से 4 बार, सिर्फ इन्हीं सवालों को, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं, कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, सिर्फ इन्हीं सवालों को बार बार लगाना है। मैं दावा करता हूँ एक टाइम के बाद आप PYQ बड़े प्यार से लगाने लग जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन मैं कराऊँ ना, सिर्फ उन्हीं को बार बार करना, लगभग 3 से 4 बार। एक बार टाइप आ जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा आपका हाथ मैथ में। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कह रहा है एक नंबर है जिसको मैंने 20% से बढ़ाया। अब एक बात बताओ, कोई नंबर 20% से बढ़ेगा तो 240 हो गया। मैंने बोला 20% से बढ़ाया, बढ़ाने का मतलब है 20% का वैल्यू 1/5, और बढ़ाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ 1/5, मतलब प्लस लिख दिया। इसका मतलब कोई चीज़ 5 थी, इसमें एक बढ़ा के कितनी हो गई, 6 हो गई। देखो मेरे हिसाब से कोई संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। सवाल के हिसाब से संख्या कितनी हो गई थी, 240 हो गई थी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा 6 है वो सवाल का 240 है। जो मेरा 6 है वो सवाल का 240 है। तो 1 का मान कितना हो गया, 6 का मान 240, तो 1 का मान 40, 1 का मान 40, तो 5 का मान कितना, 5 चौक 20, 200। ठीक है, इस तरीके से सवाल। तो पहला सवाल का आंसर है 200। ठीक है। सेकंड कह रहा है एक नंबर को जब मैंने 8 से बढ़ाया तो वो अपने आप का कितना हो गया, 120% हो गया। यहाँ बढ़ने की बात नहीं हो रही है, मतलब ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये नहीं बता रहा कि इतने से बढ़ा, इतना हो गया। तो पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए 120% लिखता हूँ। 120% इतना हो गया, तो 120% होता कितना है भाई, 100% प्लस 20%। ये चीज़ भी मैंने सिखाई थी आपको लास्ट क्लास में। 100% कितना होता है 1, 20% कितना होता है 1/5। इसको सॉल्व कर कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5। इसका मतलब कोई संख्या 5 थी, कितनी हो गई, 6 हो गई। अच्छा, 5 से 6 पे जाने के लिए मैंने कितना जोड़ा, 1 जोड़ा। मैंने 1 जोड़ा, सवाल ने कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। सवाल ने कितना जोड़ा, 8। तो 1 का मान 8, अगर 1 का मान 8 तो 5 का मान 8 पंचे 40। तो पूछा क्या था उनने कि बताओ संख्या कितनी हो गई, तो संख्या 40 हो गई। इस तरीके से सवाल करने हैं आपको, परसेंटेज वैल्यू इस तरीके से यूज़ करनी है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ और कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो। क्वेश्चन कह रहा है 12,800, 11,000, 1,712। तो भाई पहले तो ये देख लो कि कितना चेंज हुआ। तो जी 12,800 था, 11,712 हो गया, 11,712 हो गया। कितना बदला, मतलब कितना चेंज हुआ। तो आप ध्यान से देखो, 800 में से 712 गया तो मैं कह सकता हूँ आपका 088 बचेगा, है ना भाई। 100 में से 12 गया 88, और 7 में से 7 गया 0, और 12 में से 11 गया तो 1088 का डिक्रीज़ हुआ है। अब पूछा है परसेंटेज वैल्यू कितनी है। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि ऑप्शन बहुत इजी दे रखे हैं। जब ऑप्शन बहुत पास होते ना तब आती दिक्कत। अब एक बात बताओ, यहाँ कैलकुलेशन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना, अगर मैं आपके सामने 1088/12800 लिख रहा हूँ, फिर इसकी इंटू 100 कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। मैं सच में यही कहूँगा कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। मैंने देखा कि 9 है, 6 है, 8 है, 7 है,
तो मतलब सीधा आठ चेक कर लेता हूँ, कोई भी बीच की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर उससे बड़ा आंसर हुआ तो बड़ा परसेंटेज लगा दूंगा, उससे छोटा हुआ तो छोटा परसेंटेज लगा दूंगा। हमको क्या करना है, मेरे को आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर किसी भी चीज़ का अगर आप 10% निकाल ले हो तो आप कुछ मत करो, या तो एक जीरो लगा दो, या तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, या तो आप उसमें एक जीरो लगा दो, मतलब जो भी नंबर है एक जीरो हटा दो, सॉरी हटा दो, या तो आप एक जीरो हटा दो, या एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे 278 है, 278 का 10%, तो आप क्या करोगे, सीधा जीरो है नहीं है, जीरो है ही नहीं तो हटाऊंगा क्या, तो इसका मतलब एक के बाद पॉइंट लगा देना, 27.8 ऐसे। समझ आया। मान लेता हूँ कोई नंबर है 9230, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10%, इसका 10% हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा लगभग 923, एक जीरो हट जाएगी। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान से देखना, अगर मुझे किसी भी नंबर का 1% निकालना है तो कुछ नहीं करूँगा, या तो मैं 2 जीरो हटा दूँगा, या तो पॉइंट लगा दूँगा 2 डिजिट के बाद। जैसे कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे ना, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने बोला 23800 का 1% बताओ, तो 2 जीरो है ना, 2 जीरो हटा दो, 238 आंसर सीधा 1%। अगर मैंने बोला सिर्फ 238 ही बोलता, 238 का 1% बताओ, तो 2 जीरो है, मतलब जीरो है ही नहीं तो हटाऊंगा क्या, तो मैंने क्या बताया था, वही 1% के लिए 2 के बाद पॉइंट, तो 2.38, देखो 2 के बाद पॉइंट। ठीक, इस तरीके से। तो मैं क्यों ना ये देख लूँ कितने परसेंट की वैल्यू है परसेंटेज निकालने की जगह। अब ये चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, गंदे क्वेश्चनों में काम आएगा। क्यों, वहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे इसी तरीके से। तो मुझे पता है मेरा 1% कितना है, 128, 1% 128। ऑप्शन देखो 9, 6, 8, 7। देखो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पक्का सॉल्व हो जाएगा। बात सारी ये है, कोई अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था तब क्या करेंगे, तो उसके लिए सीख रहा हूँ। तो 1% आप क्या करो, सीधा 8% निकालो। अगर 8% इससे बड़ा आ गया, 8% अगर इससे बड़ा आ गया, इसका मतलब है गड़बड़ी है। मतलब अगर इससे बड़ा आ गया मतलब आंसर 8% से छोटा है, तो मैं सीधा या तो ये 1% कम करके देख लूँगा। ठीक है। अगर 8% से बड़ा आ गया, इसका मतलब आंसर 8% है या तो 9.25 है। समझ आया। तो छोटा आ गया अगर 8% से, तो मैंने क्या करा, 8% निकाल के देखा, ये 8% कितना आया सर, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 1 जीरो, क्योंकि 120 हुआ ना, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करनी बताई थी। और 8 8 64, कितना आ गया, 4 6 6 12 का 1 10, 1024 आया। इसका मतलब आंसर जो है 8000 से बड़ा है। भाई 8% ही 1024 है, और मुझे कितना निकालना है, 88। मुझे कितना निकालना है, 88। तो मैं क्यों ना सीधा इसका क्या नाम है, 8% है। अब 1% जोड़ूंगा, देखो अगर मैं 8% की वैल्यू ये है, वेट जरा, तो 1% और जोड़ के देख लेता हूँ। तो 1% कितना था, 1% था 128। तो क्या आंसर मेरा बियॉन्ड पहुँच रहा है। तो 8 4 12 का 2, 1 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5, और 1 हो गया 11। मतलब इससे तो बड़ा हो गया। इसका मतलब 9% की वैल्यू 1152 है। 8% की वैल्यू, इसका आंसर इसके बीच में है। ये चीज़ आप ना समय के साथ साथ बहुत ईजिली कर लोगे, जल्दी। वैसे तो मैं आसानी से कर लेता, मुझे पता सीधा पता लग रहा है 128 जोड़ने पे पक्का पार पहुंच जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है। बहुत कम था, देखो ना ध्यान से, 1024 और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम था। सॉरी 128 से ले लिया मैंने। जब डिफरेंस बहुत कम था, इसका मतलब 128 तो हो नहीं सकता, तो 9% आंसर हो नहीं सकता, इसलिए 8.5। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिसका मन कर रहा हो। शुरू में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मेरा था 1088 का डिफरेंस आया था कितने पर, 12800 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप 4 की पहाड़े से काटेंगे, 108 गया आपका, 125 27 2, और ये 4 से गया 64 32। फिर मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 8 से, हाँ 8 से कर सकते हैं, 272, हाँ 8 से कर सकते हैं। 8 से गया 4 पे, 24 गया 3 पे, बचा 3, 32 गया 2 पे, 32 2 पे गया, 32 4 पे गया।
फिर 4 से भाग कर सकता हूँ 17, 17 का आधा 17 गया, 17 का आधा कितना हो गया 8.5, 8.5%। ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर इजी तो ये था, भाई इजी था, इस सवाल में इजी था। मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ क्योंकि पेपर में हलवा नहीं आता है। ये आपका गलतफहमी है कि हलवा ही आएगा। हलवा आ गया तो ये सोचोगे कि वो सबने किया है, और अगर हलवा क्वेश्चन आया वो समझ लेना आप कंपटीशन में हो ही नहीं, वहाँ सबने किया है। बात सारी ये है, अगर ये क्वेश्चन बहुत अजीब वैल्यू आती या 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.5, 8.3, 8.4 और 8.6 ले लेता, तब क्या करते? तब करने पड़ता ना कैलकुलेशन, और गंदा होता वो फिर। इसलिए एलिमिनेशन ऐसे ही होता है। एलिमिनेशन यूज़ करो ना जब इजी है तो, और ईजिली हो भी सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 की जगह 224 बढ़ गया। अब ये सवाल ना बिना पेन पेपर के भी हो सकता है, बहुत इजी। देखो हमने परसेंटेज का मतलब क्या सीखा था? परसेंटेज का मतलब क्या सीखा था? कोई चीज़ प्रति 100 पर कितनी है, कोई चीज़ प्रति 100 पर कितनी है। तो देखो 200 था तो 234 हो गया। तो अगर 100 होता तो आधा होता, तो ये भी आधा होता, होता नहीं होता? तो 200, अगर 200 था तो 224 हो गया। अगर 100 होता तो 117 होता। तो कितना बढ़ा? कोई चीज़ 100 पर कितनी बढ़ी? 17 बढ़ी। अगर 17 बढ़ी तो आंसर 17। ये ईजिली हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, जो बच्चा है बच्चे के लिए बिल्कुल, कि भाई 34 बढ़ा 200 पर, जो बच्चा है ना उसका वो बच्चा ही रहेगा, उसका नहीं होना सिलेक्शन। आपको अपना माइंड अपग्रेड करना पड़ेगा। 17। जैसे ये पाँचवा कह रहा है उसकी सैलरी 2 लाख से, उसकी सैलरी 2 लाख से 2,40,000 हो गई। मैं यहाँ सीधा सीधा 4 जीरो हटाऊँगा। 20 थी, या मैं 3 जीरो हटाता हूँ, 3 जीरो हटाई, ठीक है, 3 जीरो हटाई। 200 से 240, कैलकुलेशन आता करनी नहीं ना। 200 से 240 तो 100 होता तो 120, कितना बड़ा? 20 बड़ा, आंसर 20। या एक और तरीका, 2 लाख से कितना हो गया? 240 हो गया। मुझे पता 10% कितना होता है, 10%, ये 10% है, और इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 40,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। भाई यहाँ से यहाँ का इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 40,000 हुआ है। अब एक बात, 10% अगर 20,000 है तो 20% कितना हो जाएगा? 40,000, और 40,000 इंक्रीमेंट हुआ है तो आंसर 40,000। समझ आया? छठा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा जोर लगाओ, हो जाएगा, ठीक है? होमवर्क है आपके लिए। ये भी आपके लिए होमवर्क है, चलो करा देता हूँ। कह रहा है 75 में से 18 टॉयज़ आउट ऑफ मतलब में से, मतलब किसी की कंपेयरिंग की बात हो रहा है। तो 75 में से 18 जो टॉय हैं वो किसको मिले हैं? लड़कों को मिले। तो बताओ लड़कियों को कितना % मिला है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 75 में से अगर मैं बात करूँ लड़का और लड़कियाँ, तो टोटल अगर 75 है तो लड़कों को कितना मिला है? 17। 17 की बात हो रहा है, 18। तो बताओ इनको कितना मिला होगा? पहले तो ये बताऊँ। तो मेरे को पता है 57 मिला होगा। आप चेक कर लो ना, 7, 8, 1 सेकंड, 57 नहीं, 1 सेकंड, मैंने गलत डिवाइड, 15 में से 8 गया 7, हाँ 15 में से 8, 57 ही तो आएगा। 57 मिला होगा। लड़कियों का परसेंटेज सर 57 मिला 75 पर, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100। तो 25 की टेबल से 4 पे, 25 की टेबल से 3 पे, 3 एक कम 3, 27 और 9 पे, 19 चौक तो 20 चौक 80, तो ये हो जाएगा 76%। एक तरीका ये। अब एक बात बताओ, जब ये 19 चौक आया तो आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ओ यहाँ पे 7 है, 6 है और 7 है। तो 9 चौक, अगर ये 10, अगर ये सिर्फ, अगर इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करो तो 9 चौक 36 का क्या आया? एंड में 6 ही तो आना था। तो जब इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट मेथड, इसे बोलते हैं इकाई अंक मेथड, यूनिट डिजिट मेथड। वो पढ़ा है ना बचपन में, यूनिट डिजिट क्या होता है? भाई पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर हिंदी वाले हो तो। यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट कहता है कि सिर्फ आखिरी के अंक देख के भी बता सकते हैं हम कि आंसर क्या होगा, ठीक है? आखिरी के अंक देख के भी हम बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। 6 आंसर सीधा ही है, ठीक है? समझ आया? देखो इस तरह का सवाल जो है 8वां सवाल है, इस तरह का सवाल को हमेशा इसी तरीके से करना, हमेशा इसी तरीके से करना। एक और क्वेश्चन होगा ऐसा,
अरे ये तो ग्लिच बहुत होता है, गलती कर दी, आईपैड लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, नहीं है इसी तरह का सवाल एक ही है था प्रीवियस ईयर में मेरे पास, तो सारे सवाल इसी से हो जाएंगे। कह रहा है ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर है, मैं ज़रा इसका पेन, ठीक है 2 नंबर है, एक 61% पे है, एक 61% पे है और एक 35% है, और तीसरे नंबर से एक 35 कम है और एक 61% कम है। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे केस में, आपको 3 नंबर लिखने हैं, 1 2 और 3। ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ वही करना, ठीक है। 2 और तीसरे की कंपेयर किससे कर रहा है, कंपेयर कर रहा है सर तीसरे से, जब तीसरे से कंपेयर कर रहा है उसी को 100 मान लो, तो तीसरे से कंपेयर कर रहा है तो उसी को 100 मान लो। कह रहा है जो पहला है ना वो 61 कम है, जो पहला है वो 61 कम है। तो बताओ अगर कोई चीज़ 61 कम होगी तो पहले 60 कम करो 40, तो ये हो गया 39। भाई 60 कम किया तो 40 बचा, एक और कम कर देंगे 39। और कह रहा है दूसरा वाला 35 कम है, दूसरा वाला 35 कम है। एक बात बताओ, जब 35 कम है, कर दिया मैंने 35 का, नहीं आ रहा माइनस करना, फिर भी आसान है। 100 में से 30 गया 70, 70 में से 5 गया 65, ठीक है। ये ठीक है राजी ना, आपको दिखता रहेगा नीचे ऑप्शन में क्या है। अच्छा, फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। कह रहा है पहला नंबर दूसरे का कितना परसेंट, तो यहाँ पे चलो मैं एक्चुअली बताना भूल गया हूँ तो बता देता हूँ। ध्यान रखना, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, हमेशा फ्रैक्शन में वही नीचे आता है। जिससे तुलना होती है ना, जिससे तुलना की जाती है हमेशा वही नीचे आता है परसेंटेज निकालते समय। तो किसकी बात कर रहा हूँ, पहले नंबर की बात कर रहा हूँ, तो 39। किससे तुलना कर रहा हूँ, दूसरे नंबर से 65 से, ठीक है। अब एक बात बताओ, 13 का टेबल तो पढ़ा होगा ना, 13 1 जा 13, 13 2 जा 13, 3 जा 39, 13 5 जा 65। ये कितना आ गया, 3/5। और 3/5 की वैल्यू क्या थी, हमने पढ़ी थी 1/5 20%, 3/5 60%। तो आंसर इसका 60%। समझ आया। इसी तरीके से करना, तीसरे को हमेशा 100 मान लेना। ये अच्छे लगे मेरे को सवाल, ये अच्छे लगते हैं। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जानते हो, अंश और हर। एक सेकेंड, एक फ्रैक्शन होता है ना p/q, तो ये अगर कोई फ्रैक्शन में ये होता है न्यूमरेटर और इसे बोलते हैं डेनोमिनेटर। ये होता है अंश और ये होता है हर, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ अपने आप में कैसी होती है, 100% होती है। और मैंने बोला वो 20% से बढ़ गई, मैंने बोला वो 20% से बढ़ गई, तो कितनी हो गई अपने आप की, अपने आप की कितनी हो गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कितनी हो गई, तो 120 हो गई। तो एक बात बताओ, कोई नंबर कोई भी है, न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर, 60% से बढ़ रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ वो अपने आप का 160 हो गया। कह रहा है डिनोमिनेटर 40 से बढ़ रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ वो अपने आप का 140 हो गया। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा अगर तेज़ लगे ना, तो आप उसको 0.75, अब तो यूट्यूब पे कस्टमाइजेशन, कस्टम का भी आ गया ऑप्शन, तो आप कस्टम का यूज़ करके 0.9 पे 0.8 पे भी सुन सकते हो। और स्लो लगे तो 1.5 पे, वो 1.25 पे, जैसे कि 1.5 तो बहुत तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ 60% से बढ़ गई, इसका मतलब अपने आप की 160 हो गई। कोई भी चीज़ 40 से बढ़ गई, इसका मतलब अपने आप की 140 हो गई। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर लिखा, आराम से लिखो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ न्यूमरेटर जो है, जो मेरा न्यूमरेटर है, मैं इसको डेनोमिनेटर इसको कर लेता हूँ, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो है कितने से बढ़ गया, 60 से बढ़ गया, तो अपने आप का कितना हो गया, 160% हो गया। अच्छा, डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर जो है वो कितने से बढ़ गया, 40 से बढ़ गया, तो अपने आप का 140 हो गया। अब एक बात बताओ, इतना सब होने के बाद क्वेश्चन ने बताया ना, क्वेश्चन ने बताया कि सर क्वेश्चन में जो आंसर मिला ना वो 16/63 मिला, तो इतना सब करने के बाद क्या मिलना चाहिए, 16/63 मिलना चाहिए। तो कोई चीज़ हम डरते थोड़ी हैं, कर देंगे। कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैं इसलिए आपके सामने ब्लैक पेन यूज़ कर देता हूँ ताकि पता लगे क्या कर रहा हूँ। देखो, परसेंट से परसेंट उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, 16 का पहाड़ा, 16 एकम 16, 16 एकम 16 उड़ गया, है ना। 7 के पहाड़े से 2 पे और 7 के पहाड़े से 9 पे। तो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ बचा 9। तो जो नीचे होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर, और जो ऊपर होता है वो कहाँ जाता है, नीचे। तो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर कितना हो गया, 2/9, क्योंकि 2 एकम 2, 9 एकम 9।
देखो ऑप्शन में मिलेगा, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, कह रहा हूँ ना मिलेगा। इसको भी कम कर लेते हैं, ओपेसिटी। वेरी गुड, चलो समझ आया। इस तरीके से सवाल करने हैं। देखो एक सवाल न्यूमरेटर एनोमीटर पे और होगा, शायद होना चाहिए था। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? नहीं है, नहीं है। चलो ये सवाल करते हैं, इजी है ये सवाल करते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है 5%, 2% कि देखो ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का, और जब भी कहीं का आ जाए इसका मतलब है मल्टीप्लाई। समझ में आया? कह रहा है 5%, 5% का मतलब मल्टीप्लाई, 2% मतलब का किसका, 3 का। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, कितने जीरो, 4 जीरो। ये तो बहुत इजी होते हैं। जीरो से जीरो गया, 3 जीरो आ गए, जितनी नीचे जीरो बसती हैं, जितनी नीचे जीरो बसती हैं उतने के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 3 लिखा, 1 2, 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो 0.003, 0.003, ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे ही सवाल ये है। 10%, 10%, 10%, 10% का मतलब ऑफ, 24% का मतलब ऑफ, और मल्टीप्लाई एक्स का। कह रहा है इच मतलब आंसर, मतलब इसको सॉल्व करके जो आंसर मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 240। बहुत इजी है, आराम से। देखो एक्स को अगर अकेला छोड़ोगे तो 240, अगेन मैंने बताया जो नीचे है, जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है ऊपर वो कहाँ जाएगा, नीचे। 24 इंटू 10, 24 एक कम 24, बचा 10, 10 से 10 गया तो बचा कितना, 10,000, 10,000, 2020, 10,000। तो भाई 1 2 3 4 ही तो जीरो आएंगी। ठीक है, और ये देखो ये करते हैं। कह रहा है व्हाट नंबर इज़ एडिड विच नीड्स टू एडिड 20% टू हैव अ 7। भाई बाद में करेंगे, अभी से बाद में करेंगे, ये भी कर, चलो ये कर लेते हैं। कह रहा है हाउ मच, कितने से। जब भी हाउ मच की बात आए तो मतलब समझ लेना वहाँ पे कितने की बात हो रही है, कितना। कह रहा है 75 का 60% कितना ज़्यादा है 25 का 1/5 के, 25 का 1/5 के। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को निकाल लेता हूँ। 60% ऑफ 75, तो मैंने क्या बताया 60% कितना होता है, लगाओ मैथ, 3/5, 75 का 5 के पहाड़े से 15 पे गया, 15 तिया 45। ठीक है, 25, 25 का 1/5, 5 से कितना गया 5, तो कितना 5 सॉरी। तो कह रहा है कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 5 से, ये कितना ज़्यादा 5 से। तो भाई कितना ज़्यादा लग रहा है, 40 ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है ये भाई। इससे ये जो है 5 से 40 ज़्यादा है, तो आंसर कितना, 40। ठीक है, अभी इसको बाद में करेंगे अभी, ठीक है, तो इसमें नंबरिंग ऐसी है। ये क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। कह रहा है यहाँ पे 4 अलग अलग तरह की ब्रांच हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और कह रहा है उसमें जो बच्चे हैं ना, उसमें जो बच्चे हैं चारों ब्रांच में, वो किस अनुपात में है, 11 5 6 7। तो जब भी ऐसा नंबर क्वेश्चन आए ना, ठीक है, आप क्या करो, यही एक्चुअल नंबर मान लो। तो कैसे, मैं नाम लेता हूँ CS, CS, ठीक है, CS इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, इनमें 11 5 6 7। ठीक है, तो अगर 11 बच्चे CS में हैं, 5 बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, सिविल इंजीनियर में है, मैकेनिकल इंजीनियर में, तो कुल बच्चे कितने आएंगे, तो कुल बच्चे कितने हैं, आराम से 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 10, 18 और 10 फटाफट 28 और 1 29, 29। तो क्वेश्चन ने बोला है बताओ कितना परसेंट किसका, CS और ME में कितने बच्चे हैं, CS और ME। तो 11 और 7, भाई आपको बोला है CS और ME में जोड़ के बताओ कितने बच्चे हैं, तो 11 और 7 18। ठीक है, ये करना है। तो कितना परसेंट है, बहुत ईजी है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो देखो 18 29 का कितना परसेंट है,
तो ऑप्शन देखते हैं पहले, क्या ऑप्शन पास पास है? हाँ, ऑप्शन पास पास है और आसानी से एलिमिनेट भी नहीं होंगे। तो मुझे पता लग गया भाई जो भी ऑप्शन है ना वो 60% से बड़ा ही है। तो मैं कह रहा हूँ पहले 60% निकाल लूँ। आपके लिए क्या करता हूँ, वही पुराना वाला मेथड लगा के सिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है 10% कितना होगा, 2.9 होगा। 2.9 का 6 टाइम्स 10% 2.9, तो 6 टाइम्स 60%। तो 60% कितना आ गया, तो 3 होता तो 18 होता, 0.6 कम तो 17.4। आप गुणा करके देख लेना कैसे, 9 6 54 का 5 और 9 दूनी 12, 12 और 5 17, ठीक है। अब 17.4 आ गया मेरा 60%। मैंने क्या करा, इसमें 1% और जोड़ के देखा, 1% और जोड़ के देखा। तो 1% कितना होता है, अभी बताया था 1% कितना होगा भाई, 10% 2.9 होता है। और 1% कितना होगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.29, तो है ना। तो 0.29 जोड़ दिया, तो 0.29 जोड़ दिया। 18 आना चाहिए, 18 आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है। तो 9 और 0 9, 4 और 2 6 और 17, अभी भी नहीं आया। मतलब ये 61% की वैल्यू जो है ये आई है। तो देखो अगर मैं इसमें दोबारा 2.9 जोड़ूंगा तब भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब 1% और जोड़ने पर 0.29 और जोड़ दिया, कितना मिला, 9 और 9 18, 1 6 3 9 9 8 17, मतलब इसके बिल्कुल पास है। मतलब 62% के बिल्कुल बिल्कुल पास है। ध्यान से देखोगे ना, बिल्कुल पास है। तो आंसर बिल्कुल पास, बहुत पास होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये तो दोनों वैसे ही चले गए। आंसर आ गया 62.07। इस तरीके से ये तरीका मैं यूज़ करता हूँ। मैंने आपको ये क्वेश्चन रखा ही इसलिए था। आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो पेपर में। ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी हो जाएगी। मेरे को अगर ये मान लो मेरे सामने का अगर क्वेश्चन आता ना, मैं लिटरली सिर्फ 50 सेकंड या 40 सेकंड लेता इस सवाल में, क्योंकि है कैलकुलेटिव। ऑप्शन को देख के पता चला कैलकुलेटिव है, और इसको तुम सॉल्व कर नहीं सकते आसानी से भाई। इंटू 100 करोगे, फिर इसको डिवाइड लिखोगे 1800 और 29, फिर 29 की टेबल लिखोगे। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं ये तरीका कहूँगा भी नहीं करने के लिए, ठीक है। ये वाला तरीका मेरे को बेस्ट लगता है। आपको अगर अच्छा लगे तो ये फॉलो कर सकते हो, ये वाला मेथड। नहीं तो आपको इनटू करके भी कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, क्योंकि बेसिक में ये सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है एक मिठाई है। देखो मिठाई तो कितनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उसने सवाल ने पहले ही बोल दिया जो भी मिठाई है ना उसके 1/3 में चीनी है। तो जो भी मिठाई है उसके 1/3 में चीनी है। तो मैं ध्यान रखना, ऐसी मिठाई मानूंगा, अपनी तरफ से मानना पड़ेगा इसमें, है ना। ऐसी मिठाई मानूंगा कि जिसका 1/3 कर पाऊँ, मतलब 3 से भाग होता हो। ऐसा नहीं मैं 100 मान लूँ, 100 तो 3 से भाग ही नहीं होगी, मैं चीनी कैसे निकालूंगा। तो मैंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए मैंने करा कि मैंने स्वीट मान ली, ऐसा नंबर माना जिसका मैं तिहाई कर सकूं, क्योंकि बाद में 6 से ही भाग करना है मुझे। जब बाद में 6 से ही भाग करना है तो ऐसा नंबर मानो जो 3 से ही भागो और 6 से ही भागो। तो हम 18 मान लेंगे, 18 मान लेंगे। तो मैंने कह रहा 180 मान लिया। अगर बाद में कोई कैलकुलेशन आती भी है तो उसे हम टैकल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितने रह गए, बस होने वाली है क्लास। थोड़ा सा और बस, ठीक है। कोई जाना मत छोड़ के, क्योंकि जो छोड़ के गया वो फिर आगे कैसे, जब अच्छे क्वेश्चन होंगे आगे कैसे टिक के बैठेगा। थोड़ा टिकने की आदत डालो यार, फेविकॉल लगाओ नीचे, हो जाएगा ठीक। सबके साथ होता है, शुरू शुरू में नहीं आती मैथ सबको। शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसे था, मैं भी सीखता था। मैंने बहुत रजिस्टर भरे, आप भी भरो, पक्का आएगी भाई। एक एक नंबर से लोग रह जाते हैं। लोग सोचते हैं मैथ तो छोड़ दूंगा। अब एक बात बताओ, अगर जैसे NTPC जैसा कोई पेपर है, लोग कहते हैं मैथ नहीं आती। अब एक बात बताओ, 40 नंबर की GK है ना, 30 नंबर और 30 नंबर। कोई बोल रहा है मैं मैथ करूँगा ही नहीं, मैथ के सिर्फ 20 क्वेश्चन करके आऊँगा और मेरे को मैथ और आती नहीं ना मेरे को पढ़नी, मैं 30 के 30 ये भी कर दूँगा। चलो मैंने 30 नंबर यहाँ लिया है, 85 नंबर तो लाया। और कोई तुरंत खा 30 नंबर इसमें कैसे ला सकता है आसानी से? कोई भी 30 नंबर आसानी से कैसे ला सकता है इसमें? भाई सिलेक्शन ही इस पर है। देखो 30 और 30 सब 80, ये आए 80। अब एक बात बताओ, 30 नंबर आसानी से आएंगे क्यों नहीं ना, इसमें बहुत मुश्किल है। ऊपर से गलत भी होंगे, ऐसा तो है नहीं अगर आपने इतने क्वेश्चन करे, 30 और 80 क्वेश्चन करे तो कुछ गलत ही नहीं होगा। तो सिलेक्शन तो यहीं चला गया जनरल लेवल का, समझ आया। तो अगर आपने 30 और 30 60 सिक्योर कर लिए तो यहाँ से 20 लाने हैं, ध्यान रखना।
यही होता है, यही फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं ना यार 15 क्वेश्चन, अब ये दिल्ली पुलिस है यार, 15 ही क्वेश्चन तो हैं। अब एक बात को समझो, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, मान लेता हूँ किसी की कंप्यूटर बहुत अच्छी है तो 10 के 10 मान लिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग, मान लेता हूँ 25 के 25 रीजनिंग में भी कर दिए, मैं इसका 24 भी लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे 9 भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 15, उसको मैथ नहीं आती, उसने 5 ही क्वेश्चन करे, ठीक है, या 6 कर लिए या 4 कर लिए, जो भी कर लिए, ठीक है। और एक बच्चा वो है जिसको कंप्यूटर कम आती है, उन्होंने 9 नंबर यहाँ सिक्योर किया, उसको 25 के 25 रीजनिंग आती है, उसको 15 के 15 मैथ आती है, ठीक है। बचे आपका जीके, वो सोच के चल रहा है कि मैं इस 50 में से यहाँ पे 40 या 30 35 मार दूंगा या 40 मार दूंगा, ठीक है। अब देखता हूँ, अब आपके सामने यहाँ, चलो एक्सट्रीम लेके चलता हूँ, यहाँ 40 लेता हूँ और यहाँ 35 लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कितना हुआ, 25 और 5 30, 30 और 40 70 और 10 80, ये वो है अटैम्प्ट। अब इसमें से कटेगा भी, ठीक है। अगेन यहाँ देखता हूँ, 24 और 6 30, 30 और 30, 30 और 30, 30 और 30 60 और 14, हाँ 14 कितना आ गया, 74। अगेन इसमें से भी गलत होगा कुछ। अब ये देखो यहाँ पे, और मान लेता हूँ उसने ये सब पढ़ने के बाद 50 में से यहाँ 25 नंबर सिक्योर कर लिए, क्योंकि जब जीके पढ़ेगा तो 25 नंबर लाएगा ही लाएगा, या 30 भी ले आया, ठीक है। अब देखो 25 और 15, 25 और 15 40, 40 40 और 20, 25 और 15 40, 40 20 65 और 60 और ये 74 ये लाया। और अगर वो जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करता रहेगा, भाई जीके अच्छी है तो भाई 5 नंबर और बढ़ा दो, 79 हो गया, ठीक है। और ये लाना, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये 25 इज़ डूएबल, 30 भी टफ़ है, ये भी टफ़ है, ये तो बहुत मुश्किल है भाई। जैसा आजकल पेपर आ रहा है ना, ये तो बहुत मुश्किल है। तो मैं कहूँगा इसे सिक्योर करो ना यार, पढ़ो ना मैथ, पढ़ो ना रीजनिंग, कंप्यूटर पढ़ो ना, कंप्यूटर ख़त्म करो ना। अगर कोई इसमें 10 लाया तो लो 1 नंबर और बढ़ गया, 80 हो गया। यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आपने इसको सिक्योर कर लिया, और 25 आपने वो करोगे जो आपको आते हैं, लेकिन यहाँ 40 वो करके आओगे जो आपको आते भी नहीं, तुक्के भी मारे हैं, ठीक है। एक दिन बनाऊंगा तुक्का, अगर लगाना भी है ना तुक्का, कैसे कौन तुक्का लगाए और क्या तुक्का लगाए, एक दिन बताऊंगा। क्योंकि मेरा एक पेपर था EMRS, उसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था EMRS में, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ तुक्का, क्योंकि उस पेपर में मैं कुछ पढ़ के भी नहीं गया था अकाउंट का, उसमें मैं अकाउंटेंट के उससे गया था, ठीक है। तो एक इसे हम ज़रा मिठाई विठाई की बात कर लेते हैं, ये कहाँ फालतू की बात में करने लग गए हम लोग। चलिए चलिए, मिठाई कहाँ थी हमारी मिठाई, ये रही मिठाई, ये अरे यार एक तो ना इसका बहुत पागल बनती है इसमें बहुत ज़्यादा। मिठाई थी, कह रहा है 1/3 शुगर है, तो शुगर निकाल लेते हैं भाई, शुगर 1/3 60 है, तो बचा हुआ कितना हो गया 120। मुझे इससे मतलब भी नहीं, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं है। कह रहा है शुगर का प्राइस 10% से वो 7/6 हो गया, तो 7/6 अगर देखूँगा तो इसको इधर सॉल्व करता हूँ, 60 का 7/6 कितना हो गया, 70 हो गया। तो कह रहा है 7/6 हो गया तो 70 हो गया। तो एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ के अब मिठाई कितने की बिकेगी, 190 की। कितने की बिकेगी, 190 की। क्वेश्चन नहीं तो पूछा कितने % से बढ़ गई, कितने % से बढ़ गई, तो बस भाई 10 से बढ़ गई। कितने पर, 180 पर, गुणा 100, 10 से 10, तो आंसर क्या मिला, 100/18%। तो 100/18 है, 9 है नहीं है, 5 है नहीं है, 3 है नहीं है, 18 है। चलो ऐसे करना है, ठीक है। ऑप्शन में आपको ये 50/9 भी दिखता, ठीक है, दोनों में से कुछ भी है, तो आंसर ये है। इस तरीके से सवाल उड़ाना है। कह रहा है एक नंबर को मैंने 25 से बढ़ाया तो व्हाट नंबर शुड डैट द नंबर बी मल्टीप्लाइड। मैं कहा अच्छा, तो ये देखो कितना चालाक है पूछने का तरीका। कह रहा है अगर मेरे को उसको 25% से बढ़ाना है तो किससे गुणा करूं। आप कुछ मत करो, 100 नंबर ले लो, 100 को 125 करना है, 100 को 125 करना है। एक और तरीका है, आप क्या कर लो, 25% बढ़ाना है ना तो 4 कर लो। कह रहा है 4 को 5 करना है। थोड़ा सोचो, अगर मुझे 100 को 125 करना है, किससे गुणा करना पड़ेगा,
किससे गुणा करूँ कि 125 आए, तो भाई 100 से भाग कर दो ताकि 1 आ जाए, और 125 से गुणा करो ताकि 125 आ जाए। तो किससे गुणा करूँ, इससे गुणा करूँ, काटा पीटी मचाओ, 5/4। तो किससे गुणा करना पड़ रहा है, 5/4 से, 5/4, 5/4, 5/4। अगेन 4 को किससे गुणा करूँ, किससे गुणा करूँ कि 5 आ जाए, तो इसकी वैल्यू ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 5/4। ऐसे भी कर सकते हो, बेसिक तरीका। ठीक है, यहाँ आ जाओ, देखो अब ये तो दो क्वेश्चन है सेम सेम है। अरे यार एक ग्लिच, फेंक दूंगा इसे, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेहनत से आता है भाई। 8/5 और 5/8 समझना है ध्यान से। एक आदमी जो है मल्टीप्लाई कर रहा है एक नंबर को, किससे, 8/5 से, इंस्टेड ऑफ 5/8। मतलब 8/5 से कर दिया 3, और 5/8 से करना था। देख रहे हो उसकी बीमारी, खेलिए खेलिए हमसे खेलिए, पंचायत देखे किसी ने, अच्छी है। 8/5 से कर दिया, करना किससे था, 5/8 से। कि किसको करना था, किसी नंबर को गुणा करना था। तो कह रहा है बताओ कितनी त्रुटि हुई, मतलब कितनी गलती हुई, कितना % की गलती हुई है। तो एक बात बताओ, किसी नंबर को कर रहे हो और वो नंबर कैसा होना चाहिए, जो 8 से ही भागो और 5 से ही भागो। तो मैंने 40 मान लिया, 40 मान लिया। तो ये कितना आ गया, 5 पे, ये कितना आया, 8 पे, 5 5 25, 8 8 64, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, 39 बढ़ गया। तो जी 39 बढ़ गया कितने पर, 25 पर, इंटू 100, 4, 39 इंटू 4, 120, 9 चौक 36, 156%। ऐसे भी कर सकते हो। अब ट्रिक देखो इसकी, जब भी ऐसा सवाल, सही वाला ऊपर लिखो, करना किससे था, 5/8 से, कर किससे दिया, 8/5 से। अब ध्यान से देखना, जो सही वाला है ऊपर आता है सही वाला, ठीक है। एक सेकंड में ठीक बना दूँ, ऊपर आता है सही वाला, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला सवाल मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला मिलेगा। तो 5 पंजे 25, 8 8 64, कितने की गलती हुई, कितना मतलब गलत आ गया आंसर, कितना आया फालतू का, 39 आ गया। तो 39 आ गया कितने पर, 25 पर, इंटू 100, 25 से 4 पर गया और आ गया 156। यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। देखो 9 चौक सिर्फ 9, देखो 9 चौक 36, 6 आ गया, कौन से ऑप्शन में 6 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर ये, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जो ये वाला आप सवाल है ये आप होमवर्क में करेंगे। चलो मैं करा देता हूँ। कह रहा है एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, रेदर देन, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 से, करना था 5/3 से, करना था 5/3 से, कर दिया 3/5 से, ठीक है। तो 5 बजे 25 आना चाहिए था, 3 तिया 9 आ गया, गलती कितने की, 16 की। भाई 16 की गलती कितने पर, 25 पर, गुणा 100। तो 25 से 16 गया 4 पे, 16 चौक 64% की गलती आई होगी, 64% की गलती आई होगी आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा परसेंटेज का पार्ट 1, टाइप 1, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार लगाना है। तो और पूरी वीडियो में मैं कहीं भी प्रमोशन नहीं करता हूँ अपने चैनल का, थोड़ी सी गुरु दक्षिणा हमें भी चलती है, ओह ऑब्वियस चाहिए भी, क्योंकि मेहनत लगती है भाई। आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मैं दोपहर में बनाने बैठा था, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, इतना शोर हुआ, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये वही समझ सकता है जो बना रहा है बैठ के, या जो बनाता है, ठीक है। मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, और वीडियो भी सिर्फ एजुकेशनल, ठीक है। तो हमने टाइप 1 कर ली पूरी, और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया आप उनके आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं पहले बता रहा हूँ, पढ़ते रहोगे दिल्ली पुलिस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन में भी नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन का मैंने, वैसे तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, स्क्वायर 1 में, मतलब स्क्वायर और क्यूब वाले पार्ट में मैंने करा रखा है, ओल्ड वीडियोज़ है वो मेरी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी बताई है, स्क्वायर कैसे कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड है मेरे पास, और मैंने सब बताए हैं उसमें, ठीक है। अब जो हमने बेसिक क्वेश्चन वाली कर दिया, परसेंटेज कैलकुलेशन कर दिया, और बेसिक ऑफ परसेंटेज कर दिया, इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमने क्या क्या कर दिया, समझ आया। अब
अब हमारे टाइप चलेंगे और थोड़ा तेज़ कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाए परसेंटेज, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस तेज़ लेके चलना पड़ेगा, वहाँ मुझे कैलकुलेशन नहीं बतानी है, ठीक है। तो अब तक के लिए, अभी के लिए थैंक यू, ठीक है, थैंक्स। और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना। अगर जलन हो तो उसे मत भेज लेना जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको ज़रूर भेजना जो आपके अलग फील्ड में है। और हाँ, ये जो वीडियोज़ है ना, वो रेलवे के लिए भी, जो एनटीपीसी आ रहा है ना, उसके लिए भी कारगर होगी। एनटीपीसी जो आ रहा है उसके लिए भी होगी। अब देखो, मैं एक ही सब्जेक्ट अलग अलग पेपरों के लिए पढ़ाना संभव नहीं है, यही सब आता है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ लिखा हुआ है बड़ा सुंदर सुंदर शब्दों में, राइटिंग ऐसी है मेरी ठीक है। और लाइक भी कर देना, शॉर्ट्स देख लेना, शॉर्ट्स पे मैं बताता रहता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी। हाँ, EMRS जो भी हो, EMRS भर देना, ठीक है। EMRS ज़रूर भर देना, क्योंकि फ़ीस उसकी ज़्यादा है, जिसको फ़ीस वो कंपेटिबल कर पाए फ़ीस के, वो EMRS भर देना। बाकी मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना दूँगा। मैं शॉर्ट्स पे जितनी भी वैकेंसी निकलती है सबके बारे, अभी एक और वैकेंसी आने वाली है, मतलब एक और वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, आप उसको भी देख लेना और भर देना याद से, क्योंकि वैकेंसी आएगी और जाएगी। आपने नहीं भरा तो आपके हाथ से गया। वैसे ही देखो, फॉर्म ना भरना तो वैसे सिलेक्शन से बाहर हो गए। कम से कम आप एक चीज़ तो करो, फॉर्म तो भरो। फॉर्म भरोगे, बिना फॉर्म भरे गवर्नमेंट आपके घर पे नहीं आएगी आपको जॉब देने, ठीक है। तो कर देना फॉलो, सब्सक्राइब जिसे कहते हैं, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आंसर को कमेंट करना। बाकी वेलकम टू माय फैमिली। थैंक यू सो मच।